चलो कहाँ तक हो गया था बताओ मुझे पहले। हाँ क्वेश्चन 15 हो गया था, लेकिन मैंने बोला था कि 14 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। यस ऑनलाइन वाले गुड मॉर्निंग, और सब लोग अच्छे से। इसका मोबाइल बचा, सब लोग ध्यान दे दो। ए इज गिवन, कितना दिया है 8 4 10 5। बी is given 5 minus 4 10 minus 8। देखो लिखा है शो दैट a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा उसको लिखा है अपने को, ऐसा शो दैट, राइट। देखो as we have to show that, what we have to show that a plus b the whole square plus ab प्लस बी स्क्वायर, राइट है। पक्का ध्यान दे दो हाँ अच्छे से। ये मुझे प्रूफ करना है। अगर सपोज करो कोई आज लेक्चर में नहीं बैठा है, अगर उसको दे दो कल तक का लेक्चर में बैठा है, उसको भी मैंने सब दे दिया, तो क्या करेगा, सबसे पहले a प्लस बी करेगा, फिर a प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम लोग, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर ए इंटू ए, उसको इक्वेशन नंबर 1। बाद में ए स्क्वायर निकालेगा ए इंटू ए, बाद में बी स्क्वायर निकालेगा बी इंटू बी, बाद में ए बी निकालेगा, फिर तीनों को ऐड करेगा, फिर उसको इक्वेशन 2 देगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल टू, क्वेश्चन 3 मार्क का नहीं 30 मार्क का होगा, है कि नहीं। इतना सब करने के लिए टाइम होना चाहिए ना, कम से कम इतना करने जाओगे तो आधा घंटा तो आराम से लगेगा, है कि नहीं। तो इसको ऐसे नहीं करना है, फिर इसको कैसे करना है सब लोग यहाँ पे ध्यान दें। देखो अपने को पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर का मीनिंग है a प्लस बी इंटू ए प्लस, ये तो बात सही है। मल्टीप्लाई करो, ओपन द ब्रैकेट, बराबर है। ये कितना है a स्क्वायर ए बी प्लस, ये दोनों कट, इससे कट, दैट इज, मतलब अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि b इक्वल टू 0 है तो ये मेरा प्रूफ हो जाएगा, राइट। हमने क्या किया, इसको अपने प्रूफ को मॉडिफाई किया, क्या किया प्रूफ को, हाँ। अब ये 3 मार्क का सम है कि नहीं, खाली बस अपने को इसको इक्वल टू 0 का यहाँ पे लिखना है। नाउ कंसीडर, क्या कंसीडर करना है, बी ए, ये रहा मेरा बी और ये रहा मेरा बी, कितना है ए कितना है, मल्टीप्लाई, क्या आएगा मल्टीप्लाई, रो इज मल्टीप्लाइड विद कॉलम, कितना हो जाएगा 5 8 का 40 माइनस 40, 5 4 जा 20 माइनस 20। नाउ सेकंड रो 10 8 जा 80 माइनस 8, 10 4 जा 40 माइनस 40, कितना आ गया देखो, तो hence समझा पक्का।
हो गया क्या बच्चा? हो गया सबका? ओके।
देखो ये तो रहा प्रूफ करने की बात है, राइट ना। अब सम देखो, अच्छा बातें नहीं। सी द क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्या लिखा है 17 में? टू फाइंड ए एंड बी। अब देखो ए बी निकालना है, और ऑलरेडी उसने कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया है? कंडीशन। कैसा कंडीशन दिया उन लोगों ने? करेक्ट। एज वी हैव a plus b the whole square is equal to a square minus, प्लस दिया ना? हाँ नहीं नहीं प्लस रहेगा, माइनस गलत है वो। माइनस दिया लेकिन वो माइनस रॉन्ग है, मुझे लगता है प्लस आना चाहिए। प्लस दिया ना? ये देखो बच्चा, अभी a प्लस बी तो होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी इंटू, क्या हो जाएगा? a इंटू बी इंटू, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर ए बी बी ए बी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस दिस टू विल गेट ए बी इक्वल टू, राइट है। देखो a कितना है? ठीक है, कितना हो जाएगा ये? a कितना है? 1 minus 1 2 minus 2 और b कितना है? 2 minus 1 ab b कितना है? 2 minus 1 ab a कितना है? 1 minus 1 2 minus 2। करेक्ट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, कितना आएगा देखो? है ना? इधर माइनस भी है बाहर। देखो रो इज मल्टीप्लाइड विथ कॉलम, राइट। अगेन रो इज मल्टीप्लाइड विथ 1 into 2 and 2 into minus 1, 1 into a and 2 into b. Same second row, it become minus 2 plus 2. This is minus a minus 2b. Correct? Now this is 2. This is minus a. This is 4. This is minus 2a. Now second row, minus 1 minus b minus 2 minus 2b. किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? पक्का? ओके। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कितना हो जाएगा बोलो? ये कितना आएगा? और ये 2 minus 2 equal to 2 minus, तो 0 equal to, तो a equal to, करेक्ट। दूसरा ये कितना है? minus 2 plus 2 is equal to minus 1, तो 0 equal to, तो b equal to, तो a का आंसर कितना आया और b का आंसर कितना आया? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? चलो लिखना स्टार्ट करेंगे।
क्या बोल रही है, समझा नहीं मेरे को। तो क्या बोल रही है कि ए का वैल्यू अच्छा मैंने ये लिया तो वो आप बोल रहे आप इसको और इसको ले लो। हाँ हाँ ले सकते हैं। फिर ये क्या करो उसको पुट करके बीच निकालो, क्यों उसका निर्माण करने का, जब डायरेक्ट मिल रहा है तो ये भी को क्यों करने का है ना। हो गया सबका लिख के, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हाँ 18 वाला क्वेश्चन देखो, 18 के बाद फिर अगर 22 करें 20 सॉरी 18 क्वेश्चन नंबर 18 देखो अच्छे से क्या लिखा है, ए एक्स इक्वल टू बी है ना। अपने को x वाला मल्टीप्लाई करने को बोलता है राइट, तो अपने को ये पहले एज्यूम करना पड़ेगा लेट x इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब देखो ए कितना है मैट्रिक्स, -2 -2 हाँ 1 -2 -2 ठीक है ये आ गया ए, और बी कितना दिया है, अभी मैं लोगों को पहले मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, रो इज मल्टीप्लाइड विद ए माइनस टू, सेकेंड वाले को -2a प्लस, अब क्या करेंगे हम लोग बोलो, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, a -2b इक्वल टू -2a प्लस b इक्वल टू, -1 दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करने आएगा क्या आप लोग को, पक्का आएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो नेक्स्ट 22 2 0 0 2 2 4 1 -1 3 1 2 1 x -3 y -1 2 6 बराबर। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा, क्या करना है इसमें अपने को, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 को इससे मल्टीप्लाई, 4 को इससे मल्टीप्लाई है ना, अंदर सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे राइट, सॉल्व करके फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसको इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर दोनों साइड में कंपेयर, तो अपने को वैल्यू मिल जाएगा। समझा, सबको स्टेप समझा, सब लोग देखो 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 0 6 0 6 6 है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, -4 12 4 8 12 sorry 4 और तो मैं सोच रहा था 12 कहाँ से आ गया, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 -4 कितना आएगा 2, 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 4, 6 -12 -6, 0 -4 -4, 6 माइनस ऑफ -8 -8 कितना हो जाएगा, 6 -4 कितना हो जाएगा, जाएगा 1 2 है ना, रो इज मल्टीप्लाइड विद कॉलम, कितना हो जाएगा देखो, 2 1 जा 2 -8 4 -4 -6 प्लस 4 और कितना आएगा, x -3 y -1 z राइट, कितना आ जाएगा बोलो इधर,
इधर कितना आ जाएगा? अच्छा अब बताओ क्या लिखने का नीचे इधर? बाय क्वालिटी ऑफ -6 इक्वल टू x -3, तो x कितना हो जाएगा? 3 को इधर लेके आएंगे तो -3 हो जाएगा, है कि नहीं? आएगा सॉल्व करने पक्का? चलो पहले इसको कंप्लीट करो बाद में
हो गया ये फर्स्ट वाला। 18th वाला हुआ, 18th वाला कितने लोग का हुआ? ए बी आया, कितना आया ए? 5 and 3, 5/3 ए आया और 7, 5/3 7। हेलो, मॉर्निंग सर।
हो गया बच्चा? सबका हो गया क्या? हेलो, ए, हो गया क्या? सबका हो गया? रफ कर दो। आया आंसर सबका ये? पक्का? ओके, आया ना? ए, आया तुझे? ये भी आ गया सबका? ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड? ओके बच्चा, सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो। क्वेश्चन नंबर 23। ये देखो क्या निकालना अपने को, ए स्क्वायर, है ना? बोलो ए स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर क्या होता है? ये आ गया ए, और ये रहा ए। ठीक है, नाउ रो इज मल्टीप्लाइड विथ, रो इज मल्टीप्लाइड विथ कॉलम। तो कितना हो जाएगा? कॉस इंटू कॉस, ये कितना हो जाएगा? माइनस, राइट? ये इससे करेंगे तो क्या आएगा? और ये इससे करेंगे तो क्या आएगा? राइट? ये देखो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा?
और ये इससे करेंगे तो cos alpha minus sin alpha right, when this will get multiplied minus sin square और ये इससे होगा तो cos square बराबर। ये देखो cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा होता है cos 2 अल्फा। एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्री 2 का फॉर्मूला है। अभी तक हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री 2 पढ़ा, करेक्ट। अब इसके बाद वही पढ़ाने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री 2 में हम लोग को डबल एंगल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? double and तो ये सब डबल एंगल के फॉर्म में इधर क्या लिखूंगा cos 2 और ये सेम देखो ये भी है, खाली फर्क है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin। ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है ना। तो इधर भी क्या आ जाएगा cos, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 2 टाइम्स और ये भी हो जाएगा, है ना। और जानते हो ये किसका फॉर्मूला है? ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, मतलब 2 अल्फा sin 2 अल्फा। क्या हो जाएगा ये आएगा cos 2 अल्फा, ये हो जाएगा sin 2 अल्फा sin 2 अल्फा cos 2 hence ये देखो ये फॉर्मूला है, एक बार लिख के देता हूं यहाँ पे। sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ने वाले हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री 2 में ना अपने को पढ़ना है अलाइंड एंगल फॉर्म। हाँ, इसमें अब तक आप लोग जानते थे कि हम लोग 360 तक ही एंगल निकाल सकते हैं, बट वहां पे देखेंगे हम लोग 1000 डिग्री भी है, 1100 डिग्री भी है, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोग को उसको पढ़ना है डबल एंगल। क्या पढ़ना है? double and sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला, sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 tan थीटा बाय 2 का क्या फॉर्मूला होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, sin 3 थीटा cos 3 थीटा tan 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, राइट। वो सारे फॉर्मूले वहां पे अवेलेबल है, दैट क्लियर। और उसके बेसिस पे एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, लेकिन उसको फटाफट जल्दी से
कर दूं क्या पक्का? आप देखो क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो एक बार अच्छे से। क्या लिखा है? Jay and Ram are two friends in the class. Jay wanted to buy 4 pen and 8 notebook. Ram wanted to buy 5 pen and 12 notebook. देखो इधर है जय और इधर है राम, इधर है पेन और इधर है ठीक है। जय के पास कितना है 4 पेन और राम के पास कितना है 5 पेन 12 नोट राइट है। और एक नोटबुक का कॉस्ट कितना, पेन का कॉस्ट कितना है और नोटबुक का मतलब ये जो है ना पेन का कॉस्ट है पर पेन ठीक है। और ये नोटबुक का कॉस्ट है और ठीक है ध्यान, सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, दो इज मल्टीप्लाइड विथ तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 5 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 10 कितना हो गया 24 plus 18 30 plus 120 कितना आ गया आंसर 104 राइट। ये किसको पे करना है जय को और ये किसको पे करना है राइट ना। दिस इज द पेड बाय जय, दिस इज पेड बाय करेक्ट गुड फास्ट। अरे क्वेश्चन पढ़ा कर हो गया बाकी है कैसे और पढ़ेगा। क्वेश्चन नहीं पढ़ेगी तो फिर थोड़ा चेंज आएगा तो कैसे समझेगा तुझे एग्जाम में।
अच्छा हो गया क्या? नाउ अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.7। ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज ट्रांसपोज बेस्ड है। इसके बेस्ड है राइट। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, 2 के बाद 4 करने वाले हैं। इसमें बहुत कम करूंगा मैं सब, आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। चलो सब लोग एक बार देख लो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला सब क्या लिखा है बोलो? AIJ, राइट ना? याद है इस टाइप का सम हमने किया था। और जो ऑर्डर दिया वो कितना दिया है? 3/3 का। 3/3 का मतलब है 3 रोज, क्या आएगा? 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2। बोलो A1 1 का वैल्यू कितना आएगा? A2 2 का, A1 2 का वैल्यू कितना आएगा? A1 3। किसी को डाउट है इसमें? बोलो।
देखो ए आई जे इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस जे है ना, ये ए आई जे है, आई और जे कितना है 1 1 है, तो आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1। क्लियर? ये 1 2 में आई कितना है, जे कितना है, पुट कर दिया। इसमें आई कितना है, जे कितना है, कुछ डाउट है किसी को? ऐसा ही ये 2 1 2 2 राइट, कितना आ जाएगा बोलो, 2 0 माइनस 2, फिर ए 3 1 3 2 3 3 minus 1 3 minus 2 3 minus 3, ये कितना हो गया 0 2 4। तो मेरा देखो एलिमेंट कितना आएगा 0 -2 -4, राइट, 2 0 -4 4 2 0। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, आगे और भी कुछ लिखा है, find A and A transpose, state A and A transpose are symmetric or skew symmetric। देखो क्या करना पड़ेगा, ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर, अब इसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या करूंगा, रोका, जब मैं ट्रांसपोज निकाला 0 -2 2 0 4 2, एक माइनस कॉमन 0 -2 -4 2 0 -2 4 2 0। देखो सेम आया क्या इसके जैसा, राइट, क्या लिख देंगे यहाँ पे, फ्रॉम कितना आएगा ये, skew symmetric, therefore matrix A is skew, समझा सबको, किसी को डाउट है इसमें, that was fast। तो इसी बन गया है ना, अच्छा लग रहा है ना आप लोग को?
हो गया क्या बच्चा लोग, हो गया? सब लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? एक मैट्रिक्स दिया है ए, 1 2 -5 2 -3 4 -5। सब लोग सुनो हाँ ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, इसको 3a निकालना है। क्या निकालना है? मतलब 3 से मल्टीप्लाई। राइट। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। 3a का ट्रांसपोज निकाल लो क्या? इसको इक्वेशन नंबर 1 में लेना। ठीक है, उसके बाद नाउ कंसीडर अगेन, क्या कंसीडर करोगे? ए, ये जो है ना ये, राइट। अब इसका क्या निकालोगे? ट्रांसपोज। क्या निकालोगे? तो आपको क्या मिल जाएगा? ए ट्रांसपोज आएगा निकालने, बोलता नहीं है। लिंदा ब्लिंक बना रहा हूँ, ध्यान से देखो पहले। फिर दोनों साइड अगेन 3 से मल्टीप्लाई करना है। आएगा मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 3a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3a, हेंस सुन लो पहले आप, ये करने के क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा है? 2a minus 2b plus c इक्वल टू है ना। अपने को सी ट्रांसपोज निकालने को बोला है। ध्यान से सुनो यहाँ पे पहले, मतलब पहले अपने को सी निकालना पड़ेगा तभी तो सी ट्रांसपोज आएगा ना। तो सी को इधर ही रखो और बाकी को उधर लेके जाओ। ये आ जाएगा -2 प्लस 2b प्लस, तो -2 ए है आपके पास, बी है आपके पास, और देखो आई क्या है? 2/2 वाला है, तो इसको भी 2/2 वाला क्या हो जाएगा? 1 0। इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कर दोगे तो क्या मिलेगा? सी। और सी मिलने के बाद क्या मिल जाएगा आपको? राइट ना। चलो दोनों सम कंप्लीट करना, अच्छे से करो। यहाँ पे 3 आएगा। 3 है। ठीक है,
हो गया क्या? नहीं हुआ? कौन सा नहीं आया बताओ मुझे। ए आया ये फोर्थ वाला? कितने लोग को आया? हाउ मेनी कंप्लीटेड? हो गया फोर्थ? ग्रेट। आया सबको? प्रूव होगा? ओके अभी कौन सा कर रहे हो? सेवेंथ वाला? सेवेंथ वाला भी हो गया? कितने लोग का हो गया 7? बाकी लोग करो, जल्दी जल्दी करो। हाँ हो गया सबका? सेवेंथ वाला आया? नहीं आया? सेवेंथ वाला नहीं आया? आप लोग का आया? और जल्दी करो थोड़ा। आ गया? सेवेंथ आया? देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? -3 से अंदर मल्टीप्लाई कितना आएगा? -9 नहीं -12 -9 बराबर। 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? -6 हाँ? 1001। अब सबको ऐड कर दो तो -15 -2 +1 -12 +6 0 9 +8 +0 -9 -2 +1 कितना आया आंसर? क्या आ गया? सी। अब इसका क्या करना है? तो कितना आ जाएगा? चलो जिसको नहीं आया फटाफट लिख लेंगे। हाँ बोलो। यहाँ पे कर देता हूँ तभी बोल देता हूँ। ठीक है
चलो भाई, जिसको इसका नहीं हुआ जल्दी जल्दी सॉल्व करो। डन बच्चा, डन। अब कर दूं क्या? पक्का? ठीक है, देखो इस तरह से हम लोग ने लास्ट वाला एक्सरसाइज स्टार्ट तो कर दिया है कि नहीं, तो फिनिश भी करेंगे और आगे के सम हम लोग इवनिंग को देंगे। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को। चलो बाय बाय।